नमस्कार, स्वागत है का मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आज का ये शो इसीलिए खास है क्योंकि अनंत संभावनाओं के साथ नववर्ष दस्तक दे रहा है, जहां आप अपने अपनों को शुभकामनाएं देंगे, वहीं आपके मन में अपने भविष्य को लेकर भी जिज्ञासाएं होंगी। और आज के शो में आपको यहां मिलेगा सबका समाधान, जहां पर आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य राजपुरोहित मधुर जी मौजूद है। राजपुरोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, जो बताएंगे कि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 2024 आपके लिए किन किन मायनों में खास रहेगा। और हमारे बीच प्रियंका टंडन जी मौजूद है, जो एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर है। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। प्रियंका जी भी हमें बताएंगी कि 2024 के पिटारे में आपके लिए क्या कुछ खास होगा और किन किन लोगों के सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले राजपुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि 2023 की तस्वीरें हमने देखी और देश ने कई घटनाएं देखी। अगर रेल हादसे की बात कर ली जाए, कई भूकंप भी आए हैं और कई सारी चीज़ें जो है हमने राजपुरोहित जी 2023 में देखी है। लेकिन अब जब 2024 आने वाला है, और 2024 देश के लिए इसलिए खास है क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, और ऐसे में पूरी अयोध्या जो है सज के तैयार है। 2024 का जो साल है उसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना भी गया है। किन किन मायनों में 2024 पंडित जी खास रहने वाला है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 2024 अंग्रेजी नववर्ष के मायने में अगर देखा जाए, संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं अपने राशियों से लेकर के और अपनी समस्त गतिविधियों की जानकारी वो ज्योतिष शास्त्र से ही जानना चाहता है। ऐसे में 2024 ये एक पवित्र अवसर जो बन रहा है, वो प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर के बन रहा है। ऐसा सुंदर शुभ संयोग मुहूर्त जो बनाया गया, सबसे पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा गया है। 22 जनवरी को वस्तुतः सोमवार दिन है, और सोमवार चंद्रमा अर्थात चंद्रवासर कहा जाता है, चंद्रमा का दिन कहा जाता है। तो ऐसे में जब भगवान राम जो है जन्म लिए थे, तो भगवान राम के जन्म के समय सूर्य की उपस्थिति थी। सबसे मजे की बात यह है कि 14 तारीख के बाद सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य की उपस्थिति के साथ साथ होना, चंद्रमा जो कि चंद्रवासर का नियुक्ति होना, ब्रह्म योग का नियुक्ति होना, द्वादशी तिथि का नियुक्ति होना, आदि आदि ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे सुंदर संयोग बन रहे हैं जो संपूर्ण जनमानस के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, कहीं ना कहीं सनातन के लिए बहुत ही शुभ साबित होंगे। तो ऐसे में भगवान राम की कृपा प्राप्ति हेतु ज्योतिष के गणना के अनुसार 12 राशियों के जो जातक हैं उन सब के जीवन में, अर्थात जैसे भद्र को सूर्य कहा गया है, ऐसे ही भद्र अर्थात कल्याण करने वाला है, ऐसे ही सूर्य की उपस्थिति में मकर राशि में जब प्रवेश करते हुए सूर्य भगवान राम को जब स्थापित करेंगे, स्थापित किए जाएंगे, तो ऐसे में 12 राशि के जातकों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण सनातन के लिए एक सुंदर सा उद्गम दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि 2024 कई मायनों में खास है, और ऐसे में मैंने शो की शुरुआत में ही कहा है कि आज का ये शो इसीलिए खास है क्योंकि हमारे बीच ज्योतिषाचार्य भी मौजूद है और एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर प्रियंका जी भी मौजूद है। प्रियंका जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आमतौर पर ज्योतिषाचार्य के बारे में तो लोगों को जानकारी होती है, लेकिन अगर टैरो कार्ड के बारे में कहा जाए तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र है जो टैरो कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे में प्रियंका जी, टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है काफी ज्यादा एग्जैक्ट और एक्यूरेट भी होता है। टैरो कार्ड रीडिंग, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं प्रियंका जी? एक बार जरा अपने हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो जीवन के लिए बहुत ही खराब होता है। और अक्सर हम लोग आज के ज़माने की बात करें तो लोग ऐसे लोगों के पास ज़्यादा जाते हैं जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है। यदि उनको लगता है कि किसी ने मेरी कोई प्रेडिक्शन कर दी, 10 में से कोई 2 बातें अगर ठीक निकल गई तो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग किस व्यक्ति से करवा रहे हैं, उसको पूरा ज्ञान है कि नहीं। क्योंकि इस फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फील्ड के साथ जस्टिस करें, और जस्टिस तब होता है जब आप एक्चुअली में नेचुरल प्रेडिक्शंस करते हैं अपनी विद्या के थ्रू, या आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कोई आपने सिद्धि प्राप्त की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग डिपेंड करता है किस व्यक्ति से आप करवा रहे हैं, उसको इसका कितना ज्ञान है। क्योंकि इसमें 72 कार्ड्स होते हैं और सारे कार्ड्स आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ दर्शाते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपके करियर के बारे में, आपकी सक्सेस के बारे में। तो यहाँ पर जो
डिफरेंस आता है ज्योतिष का और टैरो का, ये आता है कि टैरो टाइमिंग्स के हिसाब से काम करते हैं। कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो हफ्तों के बारे में दर्शाते हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो महीनों के बारे में दर्शाते हैं, और कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं आपके आने वाले 4 से 5 साल तक ही दर्शाते हैं, उसके आगे की प्रेडिक्शंस उससे आप नहीं देख सकते। लेकिन डिपेंड करता है, यदि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी और टैरो को कंबाइन कर कर आपको कुछ गाइड करता है तो फिर बहुत चमत्कार आपके जीवन में हो सकते हैं। आप जिस व्यक्ति के पास जाते हैं उसको उसकी नॉलेज, उसकी पावर से सिंक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। इसीलिए टैरो और ज्योतिष में मैं ज़्यादा फर्क नहीं मानती। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर हमारे बीच मौजूद है और मैं ये जानती हूँ कि जब भी नए साल की शुरुआत होती है ऐसे में लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता होती है कि 2024 क्योंकि आने वाला है, नए साल हमारे लिए क्या कुछ लेकर आएगा, क्या कुछ खास रहेगा, किन किन लोगों को क्या कुछ सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य के लिहाज से, करियर के लिहाज से, पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर राशियों की बात की जाए, लोगों को अपने राशियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके मन में भी सवाल होते हैं और इसी शो में एक एक करके हम लोग ज्योतिषाचार्य से भी जानेंगे कि कौन से राशि के लिए क्या कुछ खास है, और इसके साथ ही टैरो कार्ड रीडर प्रियंका जी से भी ये जानेंगे कि टैरो के हिसाब से आपकी राशि क्या कहती है। इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन राजपुरोहित जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि 2024 देखिए कई मायनों में खास है। राम मंदिर के बारे में हमने बात कर ली, 2024 में चुनाव है और पूरे देश भर की नज़र जो है 2024 में चुनाव है और उसी पर तमाम लोगों की नज़र टिकी हुई है। ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है राजपुरोहित जी, 2024 में चुनाव कैसे रहने वाले हैं? क्या फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी की ताजपोशी होगी? देखिए, ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो 24 का जो चुनाव आ रहा है, 24 के चुनाव में बहुत बड़ा फेरबदल दिखने वाला नहीं है। वस्तुतः अभी जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है, उस सरकार की संरचना देखिए, गुरु की सबसे बड़ी महानता होती है, प्रधानता होती है। 2024 में गुरु कहीं न कहीं 12 राशियों के जातकों के ऊपर अपना विशेष प्रभाव डालेंगे। गुरु अर्थात निर्णय लेने वाला, गुरु अर्थात प्रभुत्व को स्थापित करने वाला। और ऐसे में जब 24 का चुनाव अगर देखा जाए तो 24 के चुनाव में कहीं न कहीं सनातन की पुनर्स्थापना होगी, और सनातन की पुनर्स्थापना के अनुसार अगर व्यक्ति विशेष की बात करें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ग्रह गोचर आदि उनकी स्थिति क्या कहती है, तो परिस्थितियां समयानुकूल हैं। समयानुकूल परिस्थितियों में कहीं न कहीं विजय की स्थिति ही दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर ये बात व्यक्ति विशेष मान ले कि कोई पार्टी से संबंधित है या किसी पार्टी पक्ष से संबंधित है, तो देखिए, ज्योतिष किसी पार्टी पक्ष का नहीं होता। ज्योतिष सभी मानवों के लिए है, सभी जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए ज्योतिष कहीं ना कहीं वो बनाया गया है। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक शास्त्र है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक भगवा में विश्व में पुनः एक कमल की उत्पत्ति, कमल की स्थापना पुनः ऐसी दिखाई पड़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी पुनः ताजपोशी में शामिल होंगे। ठीक है, अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए यानी कि 2024 जो है काफ़ी खास और अच्छा रहने वाला है। राजपुरोहित जी, प्रियंका जी आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने पहले कह दिया है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है टैरो और ज्योतिषाचार्य में, लेकिन आपके टैरो में 2024 का भविष्य क्या कहता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे, टैरो कहते हैं कि विक्ट्री आपके लिए आ रही है, और साथ ही में मैं ये नहीं बोलूँगी जैसे पिछले साल हमने प्रेडिक्शन की थी तो वहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिले थे। यदि आप 2024 की बात करते हैं तो अब देखिए उसकी कैलकुलेशन क्या आती है, 2024 जिसमें 2 नंबर जो है बहुत अधिक आ रहा है। 2 रिप्रेजेंट करता है मून को, चंद्रमा को, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये देखिए मेरे पास ये कार्ड्स आते हैं जो कि विक्ट्री को दर्शाते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो फीमेल्स का पार्ट होगा, फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के मौका उनको मिलेगा और साथ में रिप्रेजेंट करेंगी इस देश दुनिया को। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम मोटिवेट करेंगे फीमेल्स को, 2024 के आने वाले जितने भी 4-5 साल हैं काफ़ी ज़्यादा हमारी देश दुनिया के लिए अच्छे रहेंगे। एजुकेशनल लेवल पे अच्छे रहने वाले हैं, मोदी सरकार के लिए अच्छे रहने वाले हैं, बीजेपी पार्टी के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कैलकुलेशन में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सन का कार्ड आता है, विक्ट्री का कार्ड आता है, जो दर्शाता है कि आपकी वाहवाही हो रही है और लोग आपको प्रेज कर रहे हैं जो आपने काम किया है। और हम सभी जानते हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं इस देश दुनिया के लिए, वैसा ना आज तक किसी ने देखा है ना देखने को मिला। तो मेरी जो गणना है टैरो कार्ड से, मुझे लगता है कि खुद पे विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल।
अपने आप को सरेंडर कर देंगे यदि परमात्मा के सामने, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने देखा है कि सारे लोग पॉलिटिशियंस मोस्टली पूजा पाठ में इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी जाते हैं। तो मुझे लगता है एकमात्र यदि आपको लगता है कोई रुकावट अगर आ सकती है तो आप पूजा पाठ करें, वो भी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि 2024 अगर हम ज्योतिष आचार्य ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से बात कर ले या फिर टैरो के हिसाब से बात कर ले तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 जो है काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला है।